देखिए कायिक जनन क्या है। कोई भी पादप है ना, तो बहुत ऐसे पादप है ना कि जिसमें बीज नहीं होता है, बीज नहीं होता है, लेकिन अपने ही पौधे के किसी अन्य भाग से क्या करता है, नए पौधे को क्या करता है, उत्पन्न कर देता है। तो जब कोई पादप अपने ही किसी भी भाग से नए पौधे को उत्पन्न कर देता है, उसको क्या कहा जाता है, कायिक जनन कहा जाता है। तो इसमें कोई पूछेगा कायिक जनन में कहाँ से भाई, क्योंकि तो हम जानते हैं कि नया पौधा बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, बीज की। जैसे आम खाते हैं ना, आम खा के गुठली फेंक दीजिए, देखिए कुछ दिन के बाद गुठली क्या हो जाएगा, गुठली से एक नया पौधा निकलेगा। उसके अनुसार, उसके कंडीशन के अनुसार जो होगा वातावरण मिलेगा, और वातावरण मिलने के बाद से क्या होगा, अनुकूलता मिलेगा, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, नए पौधे को निकाल देगा। लेकिन केवल बीज के, ये कोई जरूरी है कि बीज के माध्यम से हम नए पौधों को निकालें, पौधे के अन्य भाग से भी नए पौधों को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, यानी उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसमें किसके द्वारा होता है, तो जड़ के माध्यम से भी हो जाता है। किसके द्वारा हो सकता है, तना के माध्यम से भी हो सकता है। किसके द्वारा होता है, तो यानी पत्ती के माध्यम से भी हो जाता है। ठीक है, जैसे आलू देखे हैं, आलू ना देखे हाँ, तो आलू जो होता है देखते हैं, आलू इस प्रकार का होता है ना, ये मान लीजिए क्या है, आलू है, इसमें ऐसा आँख होता है ना। तो देखते हैं अभी रोपिएगा ना तो नहीं जमेगा, अभी आलू ले जाके जमीन में दफना दीजिए, गाड़ दीजिएगा तो जमेगा, नहीं जमेगा, क्योंकि अभी आलू जमने का जो मौसम होता है, जो उसका अनुकूलता होता है, वह अनुकूलता नहीं होगा। और यही देखिएगा अक्टूबर नवंबर में कि खरीदने जाइएगा ना, तो उसी समय देखिएगा ये जो आँख है, यहाँ से कई प्रकार के क्या हुआ है, निकला हुआ है, निकल जाएगा। तो यही ना करते हैं, तो देखिए तो इसमें आलू का बीज होता है, नहीं ना होता है, आलू का बीज रहता है। इसी चीज को ले गए क्योंकि इसमें आँख है, घरे ले जाके क्या करते हैं, और इससे धा के काट देते हैं, और काट देने के बाद से ले जाके क्या करेंगे, यानी भूमि में, भूखंड में क्या करेंगे, रोप देंगे। तो रोपेंगे तो हेजा से कौन नया पौधा निकलेगा कि नहीं, निकलेगा ना। तो इसको कहेंगे कायिक जनन। क्या कहेंगे, कायिक जनन। यहीं से देखिएगा नया पौधा निकल जाएगा। आदि को भी देखते हैं, आदि देखे हैं, आदि को भी ले जाकर रोप दीजिएगा तो उसमें भी क्या करेगा, नया पौधा निकाल देगा। क्या आदि का बीज रोपे, नहीं रोपे, पौधे से। गन्ना देखे हैं ना, गन्ना को भी क्या करते हैं, गन्ना को भी ले जाके यानी काट देंगे, और काट देने के बाद से मिट्टी में ले जाकर रोप देंगे तो उसमें से भी क्या होगा, निकल जाएगा। उसमें क्या होता है कि नोड होता है, उसमें क्या होता है, नोड। देखो ऐसे होता है ना, हाँ ना, कहते हैं कि मान लीजिए किसी से मांगना होता है तो मांगते हैं, तो कहते हैं कितना, तो एक पोर दें, तो एक पोर का है तो मतलब हेजा से इतना क्या कहे, बस पूरी मतलब हम सामान्य भाषा में पोर कहते हैं, लेकिन हे करा के कहा जाला नोड। इसको क्या कहा जाता है, नोड। हाई भी क्या है, नोड। यही नोडवा के बीचवा में देखिएगा ऐसे ऐसे होता है ना, देखा इस प्रकार की एक संरचना होती है। तो हाई जौन जौन यानी है यह एक रेखा है, तो इसको कहा जाता है नोड। और बीचवा के जगह ये क्या कहा जाए, इंटरनोड। इसको क्या कहा जाता है, इंटरनोड। तो कोई पूछेगा कि नोड इंटरनोड कैसे पहचाना, जहाँ जहाँ इन पौधों में नोड इंटरनोड होगा ना, वहीं से नया पौधा निकलने का काम करता है। जैसे आप इसको देख सकते हैं, गन्ना में देख सकते हैं, बांस देखे हैं, बांस में भी देखिएगा इस प्रकार का होता है कि नहीं, नोड होता है ना। और जहाँ जहाँ इस प्रकार की संरचना नोड होता है ना, वहीं से एक नया पौधा निकलने का काम करता है। वहीं से देख, कोई नहीं जानता है ना, बांस को छीलते हैं ना, तो कभी देखे कि यहाँ से निकल गया है, नहीं निकलेगा। जब ही निकलेगा तो यहीं से निकलेगा। इसको कहा जाता है क्या, नोड। घास देखे होंगे, घास देखे, घास जो है पहले दौर में देखिएगा इस प्रकार से निकले रहेगा, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो बड़ा होकर क्या होता है, जमीन से गिर जाएगा, और गिरेगा तो इसमें भी होगा नोड, इसमें भी क्या होता है, नोड। और जहाँ टच करेगा वहां से देखिएगा फिर क्या होगा, जड़ निकल जाएगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ से काट दीजिएगा तो इधर का सूखेगा कि नहीं, हाँ नहीं सूखेगा। क्यों नहीं सूखेगा,
कि इसका भोजन यहीं से क्या हो गया, प्राप्त होने लगा। तो यहीं से प्राप्त होने लगा तो ये एक नया पौधा बना दिया। तो इस प्रकार से कायिक जनन कोई पूछेगा यानी एक पौधा यानी अपने ही किसी विभाग से नए पौधे को उत्पन्न कर दे तो उसको क्या कहा जाता है, कायिक जनन कहा जाता है। पत्ती में भी होता है। पत्ती में आप देख सकते हैं, पत्ती एक होता है ब्रायोफिलम का पत्ती। ब्रायोफिलम जानते हैं, नहीं जानते? ब्रायोफिलम बता रहे हैं। पत्थर चट्टा जानते हैं? हाँ, पत्थरी पत्थरी पेट में होगा ना, स्टोन अगर हो जाता है तो स्टोन होगा तो खाने से कहा जाता है कि क्या हो जाएगा, उसको गला देगा। तो हाई जो है ना, ये जितना ये मार्जिन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ये सब उसको पतवा को ले जाकर तोड़ दीजिएगा। आप तोड़ के ले जाकर क्या कर दीजिएगा, यानी नमी युक्त जमीन पर रख दीजिएगा तो देखिएगा कि यहीं से नया नया पौधा क्या हुआ है, निकला हुआ है। समझ में आया ना, यहीं से कौन कौन पौधा निकला हुआ, नया नया पौधा निकला हुआ। तो इसको भी कहेंगे क्या, तो कायिक जनन। तो कोई भी पूछेगा कायिक जनन क्या है, तो जब पौधे अपने ही किसी अंग से चाहे नए पौधे को जन्म देने का काम करता है या नए पौधे को निर्माण कर देता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कायिक जनन या कायिक संवर्धन भी कहीं कहीं लिखा होगा। तो कायिक जनन या कायिक संवर्धन कहा जाता है। ठीक है, इसको संवर्धन कहते हैं, कायिक संवर्धन कहा जाता है। डायरेक्ट बोलेगा कोई भी पौधा, कोई पूछेगा किस प्रकार से होता है, तो आलू में दिखा सकते हैं, दिखा दीजिएगा ना कि आलू में आप होता है। देखिए इसको काट देंगे ना, काट के रोपेंगे तो नया पौधा बन जाएगा। समझ, ये ब्रायोफिलम है, इसको भी रोप देंगे, इसको नमी युक्त जमीन पर रख देंगे तो नया पौधे को क्या कर देगा, बना देगा। उसी प्रकार गन्ना को कह सकते हैं कि गन्ना को भी अगर हम काट काट के रख दे तो वह जो है नए पौधे को क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। आदि अदरक को भी रख देंगे, जो है आपको हल्दी को रख देंगे, ये नए पौधे को क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। तो इस प्रकार के सारे क्रियाओं को क्या कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। कोनो दिक्कत? ठीक है, लिखिए तो।